हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मेरे चैनल पे मैं लेके आई हूँ एक गेस्ट को, मेरी सहेली को। क्योंकि हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे ये सचिन मनीषा की कंट्रोवर्सी के बारे में। और तो हमने देखा कि उनके विचार और मेरे विचार कहीं कहीं तो मिलते हैं और कहीं कहीं बिल्कुल ही इत्तेफाक नहीं रखते हम एक दूसरे से। तो हम डिस्कशन कर रहे थे और हमें समझ में नहीं आ रहा था कौन सही है कौन गलत है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग अपनी बातों की रिकॉर्डिंग करके चैनल पर डालें एज अ पॉडकास्ट। और आप लोगों से पूछें कि आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कौन सही है कौन गलत है। तो सबसे पहले मैं अपनी फ्रेंड से पूछना चाहूँगी क्योंकि वो इस चैनल पे गेस्ट हैं और गेस्ट को बोलने का पहला हक होता है। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि उनकी क्या राय है। मेरे हिसाब से मनीषा जी जैसे ये कह रही हैं कि वो कम उम्र हैं, तो उनकी इस बात से मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ कि कम उम्र होने की वजह से वो शायद मतलब उनके साथ गलत हो गया। वो चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाई और वो मतलब जो अपने हिसाब से जो कर रही थी सही कर रही थी। मेरा तो इस विषय में यही मत है। ठीक है, वो कम उम्र थी, लेकिन कम उम्र में तो फिर ये जो ना चालाकियाँ कम होती है और इम्पल्सिवनेस ज़्यादा होती है। जैसे कम उम्र में क्या होता है कि आपको अगर एकदम को कोई बात बुरी लगी, जैसा और ऑब्वियसली इससे बुरी बात एक पत्नी को क्या लग सकती है कि उसके पति का किसी और के साथ अफेयर है। तो वो एकदम से इम्पल्सिवली रिएक्ट करता है, उस नाराज़ होता है, ना कि चालाकियाँ करता है और चाले चलता है। तो इन ये कहती है मनीषा की ये कम उम्र है, लेकिन इसमें चालाकियाँ तो ऐसी भरी पड़ी है जैसे 4-5 बहुओं की ये सास हो। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती क्योंकि वो एक बहुत छोटे विलेज से बिलोंग करती हैं। वहाँ शायद इस तरह की कंट्रोवर्सी होती हैं या नहीं होती हैं, पर वो इस पे मतलब वो नहीं जानती कि कैसे रिएक्ट करना चाहिए। और उन्होंने अपने हिसाब से मेरे ख्याल से सही किया। जो आपने बोला ना, देखो बात की गांव की है, तो एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ। गांव के हिसाब से ना उनकी शादी ज़्यादा उम्र में ही हुई है। 24 साल में तो गांव में 2-3 बच्चों की माँ बन जाती हैं। और जो लड़कियां गांव में पलती बढ़ती हैं वो समाज में किस तरीके से रहना है, किस तरीके से बातों को हैंडल करना है, वो शहरों की लड़कियों से ज़्यादा जानती हैं। तो ये बात तो कि वो गांव की हैं, ये इस वो उनको और इंटेलिजेंट और स्मार्ट बनाती है। क्योंकि गांव की लड़कियां पारिवारिक मामलों में बहुत स्मार्ट होती है, इंटेलिजेंट होती है और उस चीज़ों को हैंडल करना जानती हैं। और कुछ अगर परिवार में कोई ऐसी घटना घटित हो जाए तो कैसे अपनी इज्जत को बचा के उसको परिवार को बचाना जानती हैं। ये नहीं कि अब परिवार तो बचा नहीं, बचा तो उस थर्ड पार्टी की मेहरबानी से कि उसने ब्रेकअप कर लिया और इज्जत पूरे देश में दुनिया में उछाल दी। एनआरआईज भी देख रहे हैं। तो गांव की लड़कियां ऐसी नहीं होती, इस बात से मैं बिल्कुल आपकी सहमत नहीं हूँ कि वो गांव के इसलिए बेवकूफ़ है। गांव की लड़कियां बहुत इंटेलिजेंट होती है, ये मनीषा ही ऐसी है। तो क्या मैं ये समझूं कि मनीषा का ही प्रॉपर गलती थी? सबसे ज़्यादा गलती तो सचिन की ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं कि जो गलती को करने वाले को जो श्रेय देता है वो भी कम नहीं होता। अगर आप किसी को श्रेय दे रहे हो, आप उसको बिल्कुल अपोज नहीं कर रहे, आप उसको और सपोर्ट कर रहे हो, जैसे बहुत महान काम करके आया है। जो बेचारे हस्बैंड पूरी ज़िंदगी भर पत्नी परायण बन के रहते हैं, अपनी पत्नी के प्यार से रखते, फेथफुल रहते, लॉयल रहते, हर तरीके से उनकी इज्जत रखते हैं समाज में, दुनिया में। ना कि सचिन की तरह अपनी बीवी की इज्जत उछाल देते हैं। ठीक है ना। सचिन ने तो यही बताया कि वो पैर की जूती है, उसको कुचलूंगा तो भी वो मेरे से दोबारा शादी करेगी। ठीक है। तो वो तो जो ऐसे हस्बैंड होते हैं अच्छे बेचारे, वो तो दूसरी शादी उनकी होती नहीं है। और ऐसे जो क्या कहते 900 चूहे खा के बिल्ली हज को नहीं चली, ऐसे जो हस्बैंड होते हैं उनकी पत्नियां उनसे दूसरी शादी कर रही हैं। तो मुझे तो तरस आ रहा है उन पतियों पे कि जो बेचारे ज़िंदगी भर लॉयल रहते हैं अपनी पत्नियों के लिए, फिर भी उनको ऐसी पत्नी, फिर भी उनकी दूसरी शादी नहीं होती, एक ही शादी से काम चलाना पड़ता है। तो मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है ऐसा उसने कौन से झंडे गाड़ दिए कि उसको तोहफा दिया जा रहा है दूसरी शादी का। और माँ आके सपोर्ट कर रही है, माँ को शर्म आनी चाहिए। कैसे मुंह दिखाएगी सिवान में। आपकी बात से मैं भी धीरे धीरे पूर्णतः सहमत होती जा रही हूँ। अब इस विषय में कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन अब मैं एक और नई बात भी है इसमें
कि एक वो बंद कमरे का राज, मेडिसिन और क्या है, इस पे इतनी ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी चली है ना यूट्यूब पे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और खोदा पार निकली चुईया वाली बात। लोगों को क्या चाहिए होता है कि अगर किसी को बदनाम करके तो यूट्यूब के व्यूज़ मिल जाए। बंद कमरे का क्या राज? बंद कमरे में किसी ने सीसीटीवी नहीं लगा रखा था। बंद कमरा एक तरीके से एक दबे छिपे शब्दों में ये कहने का बताने का तरीका था कि उनके शारीरिक संबंध थे। तो उनको लोगों को, क्योंकि बंद कमरे का मतलब यही होता है, एक तरीके से एक कोड वर्ड है, ठीक है। वो ये बताना चाहते थे कि उनके शारीरिक संबंध हैं। तो उनके अगर हैं तो क्या उनके पास वो सीसीटीवी कैम फुटेज उनके पास, जो वो इतने सबूतों के साथ किसी भी लेडी को बदनाम कर रहे हैं। सचिन की तो कोई इज्जत है नहीं, वो तो खुद आके कह रहा है अपनी पत्नी वाले ही चैनल पे कि हाँ मेरा अफेयर था, मैं मान रहा हूँ। तो वो तो बेशरम है ना, उसके परिवार की कोई इज्जत है, वो धूमधाम से शादी करेंगे, ना उसकी माँ की कोई इज्जत है, वो तो और दोबारा बारात लेके जाएगी सिवान से लोगों को वो बता के, देखो मेरा बेटा तो ऐसा चरित्रहीन है तब भी दोबारा शादी कर रही हूँ मैं। तो वो तो छाती ठोक के करेंगे ये सारे काम, उनकी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन जो दूसरी लेडी है वो तो इज्जतदार परिवार से है। तो आपके पास जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है तो आप किसी को कैसे ऐसे बदनाम कर सकते हो? तो मुझे तो लगता है लोग पैसे के लिए इतने लालची हो गए ना कि वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, आपकी इस बात से मैं भी सहमत हूँ। एक लेडी क्रिएटर है, रिएक्शन चैनल वाली, सॉरी, वो हमेशा अपना, मतलब जब भी इस टॉपिक पे बात करती हैं, अपना कंपैरिजन उस थर्ड पार्टी से करती हैं, उस लेडी से जिसको डिफेम किया जा रहा है, कि मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैंने तो वैसा नहीं किया। अरे तो बहन जी आपको भारत रत्न दे देंगे, आप इतनी महान हैं, क्योंकि आप इकलौती हैं जिन्होंने ऐसा नहीं करा। बाकी सारी औरतें करती फिर रही हैं हिंदुस्तान की, ठीक है। तो आपको क्या कहते हैं, भारत रत्न से नवाजा जाएगा, हिंदुस्तान की इकलौती औरत जिसने कभी कोई गलत काम नहीं करा। बाकी सब तो करके बैठी हुई हैं। अरे ठीक है, मान लिया बहन जी, अब चुप हो जाओ। आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आया। प्लीज आप रोज मेरे पास आया करें दिन में गॉसिप के लिए। चैनल मेरा है। मेरा चैनल पे मैं तो चाहती हूँ कि आप रोज आएं, हमेशा आएं, और दर्शकों को ज़रूर बताएं कि आपको ही हमारी गॉसिप ही समझिए। हम तो ऐसे नॉर्मल जैसे सहेलियाँ बात करते हैं उस तरीके से बात कर रहे हैं। आप बताएं आपको हमारा ये गॉसिप, हमारी ये जो चर्चा है वो कैसी लगी, और क्या आप इस तरह के और एपिसोड चाहते हैं? तो देखने के लिए धन्यवाद, और हम और इस तरह के वीडियोस बनाएंगे, इस तरह की चर्चा बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो थैंक यू सो मच।